हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही हल करना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आता चले। तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखिए। किसान के पास कैसा खेत था बताइए। तो आपका आंसर होगा कि किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। तो हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जैसा एक खेत बना लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। इसे हम PQRS नाम दे देते हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का खेत था। तो ये पूरा एक खेत है। तो खेत को हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया ताकि हमें ये थोड़ा खेत जैसा लगे। अब आगे देखिए। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। तो RS भुजा हम ढूंढते हैं कहाँ पे है। ये देखिए RS भुजा है ना। तो RS भुजा पर कहीं पर भी उसने एक बिंदु A ले लिया है। तो हमने एक A बिंदु यहाँ पे भी A ले लिया। ये देखिए। अब आगे लिखा है कि RS पर स्थित बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। तो यहाँ पे हम A को P और Q से मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के अनुसार ही कर दिया। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। P और Q से मिला दिया तो खेत कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो हमें इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये भी बताना है कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। और आगे लिखा है कि इन भागों के आकार क्या हैं, यानी कि कैसे हैं, चतुर्भुजाकार हैं कि त्रिभुजाकार हैं कि वृत्ताकार हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। वह किसान खेत में गेहूँ और दालें, क्या क्या बोना चाहता है, गेहूँ और दूसरा दालें, लेकिन दोनों बराबर बराबर भागों में यहाँ पे अलग अलग बोना चाहता है। यानी कि गेहूँ अलग बोना चाहता है और दालें अलग बोना चाहता है, और वो भी बराबर बराबर बोना चाहता है। तो वह ऐसा कैसे करें। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब इसको समझना बाकी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसान का खेत PQRS रूप का है। इसके बाद हम लिखेंगे कि A को P और Q से मिलाने पर हम देखेंगे कितने भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे A को P और Q से मिलाने पर, A को P और Q से मिलाने पर, फिर लिखेंगे खेत निम्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है। निम्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग होगा यहाँ पे त्रिभुज APS, त्रिभुज APS। दूसरा भाग होगा त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ। तथा तीसरा जो भाग है वो क्या होगा बताइए आप, AQR, त्रिभुज AQR। तो ये 3 भाग हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम त्रिभुज APQ को देखें और समांतर चतुर्भुज PQRS को देखें तो दोनों का एक ही आधार है PQ। ये जो त्रिभुज है ना APQ, ये भी बना है PQ पर, और जो समांतर चतुर्भुज है ना
ये भी किस पे बना है, ये पी क्यू पर। आप समझ गए होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज ए पी क्यू तथा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पी क्यू आर एस, एक ही आधार पी एस पर स्थित, पी क्यू पर स्थित हैं। एक ही आधार पी क्यू पर स्थित हैं, पी क्यू पर स्थित हैं। ये देखिए पी क्यू पर ही बना है ये त्रिभुज ए पी क्यू, और पी क्यू पर ही बना है ये त्रिभुज, ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ही आधार पी क्यू पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य भी स्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समांतर रेखा है एस आर, यहाँ पे उसके समांतर है पी क्यू, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो लिखेंगे एवं दोनों एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी हैं बताइए, क्या आप बता सकते हैं। पी क्यू और एस आर के मध्य स्थित हैं, पी क्यू और एस आर के मध्य स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, क्योंकि प्रमेय कहता है यदि कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी एस, ए पी क्यू, ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू बराबर होगा आधे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन निकाल ली, इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। इसके बाद हमें ये भी पता है कि ये वाला त्रिभुज ए पी एस, यानी कि जो ए पी एस है ना, इसका क्षेत्रफल और प्लस ए पी क्यू यानी कि इसका क्षेत्रफल, तथा अगर हम बात करें ए आर क्यू तो इसका क्षेत्रफल, अगर इन तीनों को मिला दें तो पूरा का पूरा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन जाएगा। किसका क्षेत्रफल, अगर हम जोड़ें ए पी एस का क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा अंदर का, इसके बाद ए पी क्यू का क्षेत्रफल यानी ये अंदर का हिस्सा, और ए क्यू आर का ये वाइट वाला हिस्सा, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनेगा, है ना। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब यहाँ पे पहला एरिया ऑफ, पहला त्रिभुज का नाम बताइए ए पी एस, हम लिखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ ए पी एस, ए पी एस प्लस ये वाला एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू, और थर्ड वाला बताइए एरिया ऑफ ए क्यू आर, एरिया ऑफ ए क्यू आर। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का एरिया बनता है एरिया पी क्यू आर एस, ठीक है। लेकिन हमें ये मालूम है
कि एरिया ऑफ ए पी क्यू की जगह पर, एरिया ऑफ ए पी क्यू की जगह पर हम ये लिख सकते हैं हाफ पी क्यू आर एस। तो चलिए लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ए पी एस, इसकी जगह पर हम लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस और फिर प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर और बराबर आएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस के साथ में पी क्यू आर एस का जोड़ना घटाना होगा, यानी कि इसको उठा के इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो पूरे पी क्यू आर एस में से आधा पी क्यू आर एस घट जाएगा तो आधा बचेगा। तो पहले हम ये वाला हिस्सा लिखते हैं और ये वाला, इसका तो पक्षांतर होना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर, ये पहले से था, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, अब माइनस इसमें से होगा ये वाला पक्षांतर, क्योंकि प्लस का है तो उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, अब ये तो ज्यों का त्यों लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर, पूरे पी क्यू आर एस में से आधा पी क्यू आर एस घटेगा तो आधा बचेगा, है ना। तो आधा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। लेकिन आधा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये तो ज्यों का त्यों, एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर आधा पी क्यू आर एस। यहाँ पे देखिए समीकरण एक में आधा पी क्यू आर एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए पी क्यू। तो हम लिखेंगे आधा पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ऑफ ए पी क्यू। और यहाँ पे कैसे आया ये से, ये समीकरण एक से। इसका मतलब है कि ये तीनों टुकड़े आपस में कैसे हैं, बराबर, ये और ये तीनों, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका और इसका योग, यानी कि ये रेड वाला त्रिभुज और ये वाइट वाला त्रिभुज, इन दोनों का योग इस पीले वाले त्रिभुज के योग के बराबर है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन दोनों का योग इसके बराबर है। अब क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में किसान गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में बोना चाहता है, दो चीज़ें बोना चाहता है, गेहूं और दालें। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, या तो किसान को ये सलाह दे सकते हैं कि गेहूं यहाँ पे बो लीजिए और दालें यहाँ और यहाँ। तो दो जगह दालें बोने का क्या फ़ायदा होगा कि दालें और गेहूं बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इस पीले वाले हिस्से का है उतना क्षेत्रफल रेड और वाइट दोनों मिला के होता है। तो अगर यहाँ पे दालें उसने बो दी और यहाँ पे उसने दालें बो दी और यहाँ पे अगर उसने गेहूँ बो दिया, तो दालें और गेहूँ बराबर बराबर मात्रा में उसने बो दिया, क्योंकि दालें और यहाँ की दालें जोड़ोगे तो इस गेहूँ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ या तो वो ये कर सकता है, या फिर ये भी कर सकता है कि यहाँ पे या करके अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे पीले वाले हिस्से में वो दालें बो दे और ये जो रेड वाला हिस्सा यहाँ पे गेहूँ बो दे और यहाँ पे गेहूँ बो दे। ठीक है, तो भी सही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दो तरीके हैं उसको करने के, कि किसान को एरिया ऑफ ए पी क्यू में, यानी इसमें गेहूं बो देना चाहिए तथा इन दोनों में दालें। तो लिखेंगे एरिया ऑफ एपीएस लिखा ना, एपीएस तथा एरिया ऑफ ए क्यू आर में दालें बोनी चाहिए। या दूसरा ऑप्शन क्या है, या फिर किसान एरिया ऑफ ए पी क्यू में दालें बो दे, या फिर किसान एरिया ऑफ ए पी क्यू में क्या बो दें, दालें, तथा एरिया ऑफ ए पी एस और एरिया ऑफ ए क्यू आर में गेहूँ बो दे। गेहूँ बोना
चाहिए, तभी वो बराबर बराबर मात्रा में बो पाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रमेय 9.2 करेंगे। थैंक यू।